हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हैं कि हम इंटरमीडिएट हिंदी को पढ़ा रहे हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो पहला चैप्टर है उसमें हमने प्रेम माधुरी की जो चारों टॉपिक्स थे उसको तो पढ़ा दिया, जो चारों पंक्तियाँ दी गई थी उसे तो हमने फिनिश कर दिया पिछली वीडियो में प्रेम माधुरी का। आज का जो टॉपिक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है, यमुना छवि। उसी में अगला जो पोर्शन है यमुना छवि, जिसमें कवि ने प्रकृति के रम्य रूपों को अवलंबन यानी कारण बना करके चित्रित किया है। कवि को यमुना तट की संपूर्ण प्रकृति श्यामता दिखाई देती है, यानी यमुना जो तट है, यमुना के तट की जो श्यामलापन है, श्यामता है, वो कवि को दिखाई देती है। तो कवि ने यमुना के जल में पड़ते हुए चंद्र प्रतिबिंब का अलंकार पूर्ण वर्णन यहाँ पर किया गया है। यानी यमुना छवि में यमुना के जल में किस प्रकार से चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है और वह कितने रूपों को धारण करता है उसका वर्णन या इसमें कवि ने किया है। यमुना की यानी कि यमुना की जो शोभा है, सुंदरता है, उसकी छवि है, उसका मनोहारी चित्रण किया गया है इसमें ललिता नामक जो कवि है, गोपी यमुना की छवि का वर्णन करती हुई कहती है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनि तनुजा तरनि माने यमुना, तनुजा माने पुत्री, तरनि माने सूर्य होता है, तनुजा माने पुत्री यानी यमुना, सूर्य पुत्री यमुना, सूर्य की पुत्री मानी जाती हैं यमुना। तो तरनि माने सूर्य, तनुजा माने पुत्री यानी कि यमुना, तट तमाल, तट माने किनारा, तमाल तरुवर बहु छाए, जो तमाल के सुंदर वृक्ष हैं वह, तरुवर माने वृक्ष, बहु माने बहुत सारे, छाए माने घिर आए हैं या झुके हुए हैं या फिर सुशोभित हो रहे हैं। तो तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यमुना के किनारे, यमुना तट पर तमाल के सुंदर वृक्ष किनारे की ओर झुके हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वे जल का स्पर्श करने के लिए झुके हुए हों। ऐसा लग रहा है मानो वह जल का स्पर्श करने के लिए झुके हों। झुके कुलसो जय पल स्पर्शन हित मनहु सुहाए, झुके माने झुके हुए हों, जल माने जल, पर्शन माने स्पर्श करने के लिए, मनहु माने मानो, सुहाए माने सुशोभित हो रहे हैं। तो तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुलसो जल पर्शन हित मनहु सुहाए। यमुना तट पर तमाल के सुंदर वृक्ष किनारे की ओर झुके हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मनहु माने मानो वे जल का स्पर्श करने के लिए झुके हों। अथवा कीधौ मुकुर मै लखत उजकी सब निज निज शोभा, कीधौ अथवा मुकुर माने दर्पण, लखत माने देख कर यानी देखना, उझक माने उचक उचक कर, उजक उजक करके या फिर झुक झुक करके, सब निज निज शोभा, निज निज माने अपनी अपनी, शोभा माने सुंदरता को, शोभा को या फिर सौंदर्य को। अथवा ऐसा लग रहा है मानो, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि वह जल रूपी दर्पण में झुक झुक करके अपनी शोभा देख रहे हों। आगे कहते हैं, अथवा कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। कै प्रणवत, प्रणवत माने प्रणाम करते हैं, जल माने जल, जानी देख करके, तीर को माने परम पावन फल लोभा, परम पवित्र, पावन माने पवित्र, फल माने फल को, लोभ माने प्राप्त करने के लिए। अथवा ऐसा लग रहा है कि वह जल को देख करके, जल जानी ऐसा लग रहा है मानो वह जल को देख करके परम पवित्र फल के लोभ में उसे प्रणाम कर रहे हों। प्रणवत माने प्रणाम कर रहे हों। मनु आतप वारन तीर को सिमट सबे छाए रहतु, मनु माने मानो, मनु मतलब
मानो आतप माने ताप, आतप मतलब ताप, वारण मतलब रोकने के लिए, वारण मतलब रोकने के लिए, तीर माने तट को, सिमटी माने सिमट करके, सबे छाए रहत यानी सिमट करके इकट्ठा हो गए हैं। मनु आतप वारण तीर को सिमटी सबे छाए रहत, अथवा ऐसा प्रतीत होता है मानो वे अपने ताप को आतप वारण तीर को, ऐसा लगता है मानो कि वह अपने ताप को दूर करने के लिए सिमट करके, सिमटी सबे छाए रहते, सिमट करके किनारे पर इकट्ठे हो गए हैं। अथवा मतलब कहने का मतलब है मनु आतप वारण तीर को सिमटी सबे छाए रहते, ऐसा लगता है मानो वह अपने ताप को दूर करने के लिए सिमट करके किनारे पर इकट्ठा हो गए हैं। के हरि सेवा हित न रहे निरखि नैन मन सुख लहत, के हरि सेवा हित न रहे, हरि माने ईश्वर, सेवा माने सेवा में, हित माने उनके हित में, न रहे निरखि नैन मन सुख लहत, लहत माने प्राप्त करना, लहत मतलब प्राप्त करना, न रहे माने न रहे यानी कि झुक रहे हैं, निरख माने देख करके, देखना, के हरि सेवा हित न रहे निरखि नयन मन सुख लहत, अथवा ऐसा लग रहा है कि हरि सेवा हित, वे भगवान की सेवा करने के लिए न रहे, झुके हुए हैं, अथवा के हरि सेवा हित न रहे, अथवा वे भगवान की सेवा करने के लिए झुके हुए हैं, निरखि नयन मन सुख लहत, और इन तमाल के वृक्षों को देखते ही हमारा मन, इन तमाल के वृक्षों को देखते ही हमारा मन और हमारे नेत्र सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। प्रस्तुत पद में तमाल वृक्षों का मानवीकरण किया गया है और प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण हुआ है। इसकी भी भाषा ब्रज है। अलंकार में उत्प्रेक्षा, संदेह और अनुप्रास तीनों अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा तो मनु, मानो, मनहु, जनहु ये सब जहाँ भी दिखाई दे जाते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है और यह छप्पय छंद है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यह यमुना छब का दूसरा जो है छंद है, इसमें भी छप्पय छंद का प्रयोग हुआ है। तो इसमें ये पूरे यमुना के शोभा का ही मनोहारी चित्रण हुआ है। उसी की विशेषता को बताया गया है कि यमुना के जल में किस प्रकार से चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है और यमुना के किनारे पर जितने भी पेड़ पौधे, ये जो वृक्ष हैं तमाल की, ये सब किस प्रकार से अपनी गर्मी को, अपनी ताप को दूर करने के लिए यमुना से जा कर के सट गए हैं, यमुना के किनारे झुक गए हैं। तो हम यहाँ पे दूसरे छंद का व्याख्या करेंगे। तो इसमें भी वही यमुना की शोभा का ही वर्णन हुआ है। इसमें भी कवि ने चंद्रमा के प्रतिबिंब को दिखाया गया है। तो कहते हैं तिन पे जे ही छिन चंद ज्योति राका निशि आव, तिन पे जे ही छिन चंद ज्योति राका निशि आवत। इसमें है राका निश माने पूर्णिमा की रात, आवती माने आती है, छिन माने क्षण। तो कहते हैं कि जब यमुना में तिन पे जे हैं, जब यमुना में पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, छिन चंद ज्योतिराका, ज्योतिराका मतलब चंद्रमा की किरणें, जब यमुना में पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तब ये किरणें जल में मिलके नभ अवनी लौतान तनावत, जल में मिलके यानी जल में मिल करके, तब ये किरणें जल में मिल करके, नभ माने आकाश, अवनी माने पृथ्वी, लौ तान तनावती, तान ताने तंबू सा तान देती है, यानी कि जल में मिलके नभ अवनी लौ तान तनावती, जब ये किरणें जल में मिल करके पृथ्वी से आकाश तक तंबू से तान देती हैं। होत मुकुर में सबय तबय उज्ज्वल इक ओभा, होत मुकुर में यानी उस समय, मुकुर में यानी दर्पण, सा सबय तबय उज्ज्वल इक ओभा, उज्ज्वल, ओभा माने प्रकाश।
कहते हैं आगे कि जल में होत मुकुर में सबय तबय उज्ज्वल इक ओभा। उस समय उनका उज्ज्वल प्रकाश दर्पण सा प्रतीत होता है। उस समय उनका उज्ज्वल प्रकाश दर्पण सा प्रतीत होता है। तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर से ओभा। और आगे कहते हैं कि उस समय यमुना की सुंदरता और शोभा को देख करके सुंदर सो शोभा देखी यमुना की इस सुंदरता और शोभा को देख करके तन मन नैन जुड़ात, तन मन और नेत्र परम शीतलता और आनंद का अनुभव करते हैं। तो पूरे का अर्थ है कि तन मन नैन जुड़ात देखी सुंदर सो शोभा। तो अर्थ यहाँ से है सुंदर सो शोभा देखी तन मन नैन जुड़ात। यमुना की इस सुंदरता और शोभा को देख करके तन मन और नेत्र अत्यधिक आनंद और शीतलता का अनुभव करते हैं। अगला है आगे सो को कवि जो छवि कही सके ताछन जमुना नीर की। सो को कवि जो छवि कही सके ताछन जमुना नीर की। आगे कहते हैं कि उस समय जमुना नीर की यानी यमुना के जल की शोभा छवि कही सके। उस समय जमुना नीर की छवि कही सके यमुना के जल की शोभा का वर्णन को कवि कौन कवि कर सकता है। यानी उस समय जो यमुना की सुंदरता है इतनी अत्यधिक बढ़ गई है, इतना अत्यधिक आनंद और शीतलता प्रदान करने वाला है यमुना की शोभा कि उसका वर्णन कोई कवि कर ही नहीं सकता है। तो वही कहते हैं इस समय कि सो को कवि जो छवि कही सके ताछन जमुना नीर की। उस समय यमुना के जल की शोभा का वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता है। मिली अवनी और अंबर रहत छवि इकसी नभ तीर की। ऐसे क्षणों में अवनी और अंबर, अवनी माने पृथ्वी, आकाश, अंबर मतलब आकाश, रहत माने मिल करके रहते हैं, छवि माने उनके सौंदर्य, इकसी नभ तीर की इकसी मतलब एक सी रहती हैं, नभ तीर की मतलब आकाश की। आगे कहते हैं कि ऐसे क्षणों में आकाश और नदी तट की सुंदरता नभ तीर की। ऐसे क्षणों में आकाश और नदी तट की सुंदरता आकाश से लेकर के पृथ्वी तक एक सी रहती है। यानी आकाश में भी वही सुंदरता व्याप्त है और पृथ्वी पर भी वही सुंदरता व्याप्त है। तो मिली अवनी और अंबर रहत छवि इकसी नभ तीर की। ऐसे क्षणों में आकाश और नदी तट की सुंदरता आकाश से लेकर के पृथ्वी तक एक सी बनी रहती है। कवि ने इसमें प्रकृति सुंदर यमुना तट की सुंदरता का चित्रण तो किया ही है, साथ ही प्रकृति के आलंबन रूप के का भी प्रयोग करते हुए अतिशयोक्ति का सहारा लिया है। भाषा लालित्यपूर्ण ब्रज भाषा है। अलंकार उत्प्रेक्षा और अनुप्रास दोनों का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस है और इसमें भी छप्पर छंद है। आपको वीडियो यदि पसंद आता है तो आप हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।